नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुलशन की पाठशाला में। आज हम फिर पढ़ेंगे क्लास 8वां का मैथ प्रश्नावली 2.2 का समीकरण को हल करना। इससे पहले वाला चैप्टर हमने आपको पढ़ा दिया, आप वो वीडियो पे जाकर देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा समीकरण कैसे हल करते हैं। तो हमारा सेकंड चैप्टर भी है 2.2, इसमें भी क्या है, समीकरण को हल करना है। तो बड़े आसानी से हम इसको भी बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। आप सभी को ध्यान दीजिए, आप सभी लोग इसमें देखिए कैसे हम बनाते हैं। देखिए हमारा समीकरण यहाँ पर ये है, इसको हल करना है। यहाँ पर क्या करेंगे हम, बड़ा आसान है। आप सब लोग जानते हैं समीकरण को हल कैसे करते हैं। चर और अचर होते हैं, उसमें प्लस और माइनस को हमको समझना होता है। ये प्लस माइनस को हम बराबर के दूसरे तरफ एक दूसरे तरफ भेजेंगे तो उसमें क्या होगा, गुना करेंगे चिन्ह को तो आपस में क्या होगा। देखिए हल करते हैं यहाँ पर। तो हमारा सवाल यहाँ पर ये था क्या, एक्स था एक्स बटा दो माइनस 1/5 और यहाँ था x/3 प्लस 1/4। आप तो इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, है ना। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि जो x और x वाला है, इधर x वाला है, इधर भी x वाला है, इधर जो है वो चर है और इधर भी चर है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक तरफ कर लेते हैं। x वाला को x वाले के साथ में हम बैठा देते हैं इसको। यहाँ देखिए हमारे पास में x/2 था, तो ये बराबर को उस तरफ x प्लस x/3 जो है प्लस में उसको इधर लाएंगे तो हमारा हो जाएगा x/3। अब ये वाला जो उसको हम उधर ले जाते हैं तो हमारे पास ये हो जाता है a प्लस में 1/5। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं। ये आ गया कि हमको भिन्न का घटाव और ये भिन्न का जोड़ दिख रहा है, तो इसको भिन्न के जोड़ और भिन्न के घटाव में हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 3 और 2 का एलसीएम होगा, 3 दूना 6 हो गया। इस 2 से इसमें भाग लगाएंगे तो 3 बार में कटेगा, 3 से x में गुना करेंगे 3x माइनस 3 में 6 से हम क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। भाग लगाने के बाद में क्या, 3 दूना 6 कटेगा और दूसरे ये x में गुना करेंगे तो यहाँ पर 2x हो गया। वैसे यहाँ भिन्न का हम जोड़ करते हैं तो 5 चौका 20 हो गया इसका एलसीएम। 4 से 5 में गुना भाग लगाएंगे, 4 पच्चे और 5 एकम 5, 5 चौका और 4 एकम 4। यहाँ पर देखिए इस तरह से आया। 3x में से 2x को घटाएंगे तो एगो x बचेगा बटा 6 बराबर 5 4 9/20, 5 4 9/20। अब इसको सॉल्व कैसे करें, बड़ा आसान है। तिरछी नजरिया जानते हैं ना, तिरछी नजरिया क्या होता है। तो आप क्या करेंगे, तिरछी नजरिया मारते हैं, यानी कि इससे इसको और इसको इससे गुना कर लेते हैं। मल्टीप्लेक्शन होता है, मल्टीप्लाई करते हैं, तिरछा क्रॉस गुना करते हैं। तो क्रॉस गुना करेंगे तो देखिए 20 में x से गुना हुआ तो हो गया क्या, यहाँ पर 20x, 9 में 6 से गुना किए तो 9 छक्का 54 हो गया, 54 हो गया। अब देखिए 20 और x के बाद अब इसको हम क्या करेंगे, ये दोनों में क्या संबंध है, तो दोनों में गुना का है तो x को यहीं छोड़ देते हैं। तो गुना वाला 20 बराबर के उस तरफ जाता है तो क्या होगा, भिन्न में होगा, होगा क्या, भिन्न में होगा। तो बच गया क्या, x बराबर, इसको हम काट भी सकते हैं। 2 से 27 दूना 54 और 10 दूना 20, x बराबर कितना हो गया हमारा यहाँ पर 27/10 आंसर हो गया। ये सॉल्व हो गया, बहुत ही आसान था। चलिए दूसरा नंबर सवाल यहाँ पर देखिए। दूसरा नंबर सवाल आपका ये था, इसको हमको हल करना है। बड़ा आसान है, इसको भी हम हल करके आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ भी n n n, इस तीनों में देखिए n आपका एक ही साथ दिया हुआ है और ये तीनों जो है बराबर के एक ही तरफ है, दूसरे तरफ नहीं है। तो हमको फिर क्या है, इसको अब इधर उधर भी ले जाने का समस्या यहाँ पर नहीं होता। अब हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, इसका 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 तीनों का हम यहाँ क्या कर लेते हैं, एलसीएम करते हैं। तो एलसीएम हमारा 12 होगा। अब एलसीएम जब हमारा 12 होता है तब ये 2 से हम इसमें भाग लगाएंगे तो 6 बार में कटेगा, 6 से n में गुना कर देंगे तो 6n हो जाएगा। माइनस 4 में 3 12 से भाग लगाएंगे तो 4 3 12, 3 बार में कटेगा और 3 से 3 में गुना किए तो 3 तिहाई 9n हो गया, प्लस में 6 दूना 12 और दूसरे इसमें गुना किए तो 5 दूना 10n हो गया और बराबर में यहाँ पर हो गया 21। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये तीनों तो n है, लेकिन इसमें क्या है, प्लस और माइनस है। तो प्लस माइनस पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। प्लस माइनस पर अगर ध्यान नहीं देते तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखिए ये आपका यहाँ पर प्लस में है और ये भी प्लस में, ये माइनस में है, तीनों n में, लेकिन ये प्लस में है, ये प्लस में, ये माइनस में। तो हम क्या करेंगे, अभी इन दोनों को जोड़ेंगे एक साथ में। तो 10 6 कितना हो गया, 16n और ये आ गया माइनस 9n आई बटा 12 बराबर में यहाँ पर 21 बच गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, 16 में 9 को क्या करते हैं, घटा देते हैं। 16 9 12 कितना, 16n है और 9n है, तो 16 में से 9n घटेगा तो कितना बच जाएगा आपका, 7n बच जाएगा। 9 7 16, तो 7n बचा। अब बट्टा में 12 बराबर 21। अब जानते हैं इसके आगे हमको क्या करना है, इसके आगे क्या करना है, तिरछी नजर से तिरछी नजर इस पे चलाना है। तो ये 7n में इससे गुना करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे। देखिए कितना आसान। तो 7n हो जाएगा ये, और 12 में अब हम 21 से गुना करेंगे, ठीक ना।
तो कितना आ जाता है हमारा 7n बराबर गुना करते हैं तो आ जाता है 252 आ जाता है, 252 हो जाता है। अब यहाँ पर n को हम छोड़ दिए और 252 की तरफ हम क्या है 7 को बटा में, क्योंकि यहाँ पर 7 और n के बीच में क्या है गुना का संबंध, और गुना वाला जब उधर जाता है बराबर की उस तरफ तो भाग में होता है, समझना होगा आपको। अब इसे काटते हैं तो कितना आ जाएगा 7 या 21 और 7 छक 42, ये 7 से ही कट गया 36 पर में, यानी कि n आपका हो गया कितना 36 हो गया, n का मान आपका 36 हो गया, आंसर ये भी बन गया। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न है तीसरा नंबर प्रश्न, यहाँ पर ये सवाल आपका तीसरा नंबर था। अब इसको देखिए कैसे बनाएंगे इसको भी। फिर इसमें भी हम क्या देखते हैं, जो हमारा x वाला होगा उन सभी को हम क्या कर लेते हैं एक साथ कर लेते हैं, एक तरफ कर लेते हैं। तो देखिए हमारा x यहाँ भी है, यहाँ भी है और इस तरफ भी है, तो सबको हम इसको इधर ले आते हैं। हमारे यहाँ पर देखिए x और ये बनेगा -8x/3, ये 5x+2 माइनस का इधर लाते हैं तो हमारे पास में जाए प्लस में 5x/2 बराबर, इधर हमारा 17/6 है ही, ये प्लस 7 को उधर ले गया तो क्या हो गया 7, माइनस में 7 हो गया। अब इसको फिर सॉल्व करिए, इन सभी को हम फिर से क्या करेंगे एलसीएम करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3 दूना 6, इससे भाग लगाएंगे 6 हो जाएगा, 6 से गुना करेंगे 6x माइनस 3 दूना 6 और 8 दूना 16x प्लस 2 तिहाई 6 5 तिहाई 15x, ऐसे ही करेंगे इसको 6 17 और 6 7 आ जाएगा आपको 42 हो जाएगा। देखिए बन रहा है, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा समझिएगा ध्यान से, प्लस माइनस के वजह से आप गलती कर सकते हैं, तो प्लस माइनस आपको बहुत जरूरी है ध्यान में रखना। अब देखिए यहाँ पर ये भी प्लस ये भी प्लस, ये दोनों प्लस में है तो प्लस प्लस वाले को प्लस के साथ जोड़ेंगे, माइनस वाला भी अगर यहाँ पर दो होता तो माइनस वाले को भी, दोनों माइनस वाले को हम एक साथ जोड़ते हैं। तो यहाँ पर प्लस 15x प्लस 6x, तो दोनों को जोड़ेंगे 15 6 आपका हो जाएगा कितना 21x माइनस हो गया 16x बटा यहाँ पर 6 बराबर, ये आपका क्या हो गया, इसमें से घटाते हैं तो 12 में से 7 गया तो कितना आ जाएगा 5 और आपका 3 में से गया तो 2, ये -25/6 होगा, -25/6 होगा। अब इसको फिर सॉल्व करेंगे, 21 में से 16 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5x/6 बराबर -25/6। फिर वही तिरछी नजर मारते हैं हम 5x से इस 6 पर और इस 6 से ये -25 क्या करते हैं गुना करते हैं, तिरछा गुना करते हैं। देखिए तिरछा गुना कर रहे हैं, तिरछा गुना करने पर 5 में 6 से गुना करेंगे तो 6 पचे 30x और 25 में 6 से गुना करेंगे तो आपको आ जाता है 150, वो भी क्या माइनस में, 25 चौका 100 और 25 दूना 50, 150 माइनस में हो गया। अब इसके बाद क्या करना है हमको, अब इसके बाद देखिए x को यहीं पर छोड़ेंगे बराबर ये 150 और 30 को उधर इससे कटेंगे, इसको काट दिए 3 पचा 15, यानी कि x बराबर कितना हो गया -5, आपका यहाँ पर x का मान आंसर आ गया। ये था आपका, कितना आसान सवाल है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, अगला नंबर सवाल यहाँ पर देखिए 4 नंबर सवाल आपका यहाँ पर दे, तो बहुत ही आसान है। देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना ये इस तरह से सवाल, इसको हम ऐसे, यहाँ आपको दिख रहा है ये x में 5 घटा दे, x में 3 घटा दे, तो आप एक बात समझ जाइए कि कभी भी चर और अचर को एक साथ हम घटा नहीं सकते हैं, चर और अचर को कभी भी हम जोड़ नहीं सकते हैं, उसको हम जिस रूप में लिखेंगे वो वैसा ही हो जाएगा। जैसे यहाँ पर x को हम 5 में घटा रहे हैं, ये ऐसे ही हो गया, वैसे यहाँ भी ऐसे ही हो जाएगा। अगर प्लस भी होता तो प्लस करते, लेकिन हम x किसी चर को अचर से हम भाग गुना करना है जो हम आसानी से कर सकते हैं, गुना हम आसानी से कर सकते हैं। यहाँ देखिए x 5 घटेगा नहीं, x में 3 घटेगा नहीं, अब भाग भी क्या है उसे लगेगा नहीं, तो करना क्या बहुत ही आसान है, क्या इसको क्रॉस गुना करेंगे, तिरछा गुना करेंगे, इसमें ऐसे गुना करते हैं, ठीक ना, इसको क्या है हम गुना करते हैं, गुना करते हैं। देखिए ये 5 से हमारा गुना हो जाएगा x माइनस 5 में और इस 3 से गुना हो जाएगा x माइनस 3 में। देखिए ब्रैकेट के अंदर ये दोनों होते हैं, ये 5 इस दोनों में गुना होगा, ये 3 इस दोनों में गुना करेंगे, तो 5 में 1 से गुना किए तो 5x माइनस 50 25 बराबर 3x और माइनस 9। देखिए कितना आसान है, बहुत ही आसान है, समझिए। अभी आप अगर समझते हैं तो आगे वाली क्लास में आपको दिक्कत नहीं होगा। x वाले को x के साथ, यहाँ ये 5x है इधर ही बराबर, उस तरफ से हम इस 3x को इधर लेके आते तो ये प्लस में था, आ जाएगा कितना माइनस में 3x, ये बराबर यहाँ -9। अब देखिए -25 को हम बराबर के उस तरफ भेजते हैं तो क्या आ जाता है +25 होता है। क्या हो गया 5x में से 3x को घटा देंगे तो कितना बचेगा 2x बचेगा,
9 और ये 25 है, ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस यानी कि घटाव होगा, घटेगा तो 25 में से 9 गया तो 15 में से 9 गया तो 6, कितना गया यहाँ पर आपको 16 बचता है, लेकिन चिन्ह किसका होगा, प्लस का होगा, क्योंकि दोनों में बड़ा संख्या कौन है, इन दोनों में बड़ा संख्या 25 है, तो जो बड़ा होता है चिन्ह उसी का यहाँ पर होता है। अब क्या करेंगे, यहाँ इस x को यहीं पर छोड़ेंगे, 16 और 2 को उधर भेजेंगे, 16 को 2 से भाग लगाएंगे 8 बार में कट जाएगा, यानी कि x का मान आपका भी यहाँ पर कितना आ गया, 8 हो गया आपका यहाँ पर, ये आंसर हो गया, बहुत ही आसान तरीका से समझ गया। अगला नंबर प्रश्न फिर है आपका, यहाँ पर 5वां नंबर प्रश्न ये दिया हुआ है, यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, इसको भी हम हल करके आपको बताते हैं कैसे हल करेंगे। देखिए यहाँ भी क्या है, 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3, मतलब इसको भी हम जोड़ नहीं सकते हैं, इसको भी जोड़ नहीं सकते हैं, क्या करेंगे हम, इसको भिन्न का घटाव कर लेते हैं, भिन्न का क्या करते हैं, घटाव करते हैं, तो 4 और 3 कैल्सियम हमारा कितना होता है, 12 होता है, कितना होता है, 12 हो जाएगा, 4 में 3 से भाग लगाएंगे, 3 बार में कटेगा, 3 से हम इसमें गुना करेंगे, 3 से 3t माइनस 2, ये दोनों में गुना होगा, ये माइनस, ये 3 से 12 में भाग लगाएंगे तो 3 चौका 12, 4 बार में कटेगा, 4 से हम इसमें गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे 2t प्लस 3, ये दोनों में गुना करेंगे और बराबर इधर है, हम इसको भी क्या करते हैं 2/3 माइनस टी, हम इसको भी कर सकते हैं भिन्न का जोड़, यहाँ घटाव भी कर सकते हैं, या नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। आगे देखिए, इसमें गुना करेंगे 9t, 3 दूना 6, देखो 9t आ गया, माइनस 4 दूना 8t और माइनस प्लस माइनस 4 के 12, बटा में आपका यहाँ पर 12, यहाँ पर 3, यहाँ पर भी, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 2/3 माइनस टी, हम इसको भी क्या करते हैं यहीं पर कर लेते हैं, इसको भी हम भिन्न का जोड़ कर ही लेते हैं। देखिए इसको भी भिन्न का जोड़ करते हैं अगर, तो ये कितना होता है, कितना आएगा, ये 3 होगा, 3 से एलसीएम इसका 3, 3 से 3 को काट दिए 2 माइनस, ये हो गया हमारा 3t, है ना, इतना ये आ गया, यहाँ पर हम ये लिख लेते हैं 2 माइनस 3t/3। अब देखिए सॉल्व करेंगे, ये t, ये t, ये माइनस में है, ये प्लस में, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, यानी कि 9t में से 8 टी बच घट गया तो 1 टी बची, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, यानी कि 12 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 18, लेकिन चिन्ह कौन सा, माइनस का, क्योंकि बड़ा संख्या जो होगा उसी का चिन्ह, तो बड़ा वैसे भी माइनस ही 12 है, तो इसका चिन्ह माइनस यहाँ पर, अब 12 इधर आपका आ गया था 2 माइनस 3t/3, इस तरह का सवाल हम इससे पहले ही बनाए हैं, क्रॉस गुना कर देंगे इसको, तिरछा तिरछी है ना, 3 से इसमें गुना करते हैं, 3 से t-18 बराबर, इस 12 से हम गुना करेंगे 2 माइनस 3t, ये हो जाएगा। अब इसको हम गुना करेंगे तो ध्यान दीजिए, गुना करेंगे तो कितना आएगा 3t और 18 तियाई 54 बराबर 12 दूना 24 और 12 तियाई 36t, फिर टी वाले को टी के साथ ले जाएंगे, आसान है, यहाँ पर ये 3t था, इधर से माइनस 3t को लेंगे, इधर प्लस 36t, यहाँ पर 24, यहाँ माइनस 54 को उधर ले जाएंगे प्लस 54, अब 3t प्लस 36t को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर 39t हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे 4 4 8 और 5 2 7 हो गया 78, अब टी को यहीं पर रहने दिए 78, अरे 39 को उधर भेजते हैं तो बटा में 39 आता है, इससे काटेंगे तो 39 दूना 78 हो जाता है, यानी कि आपका यहाँ पर टी बराबर हो गया 2, ये आंसर हो गया, इसका भी हो गया। एक और प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है, ये 6ठा नंबर प्रश्न यहाँ पर ये दिया हुआ है, देखिए इसको आपको क्या सॉल्व करना है, ये कैसे सॉल्व होगा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होगा पर वो भी नहीं होगा, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर देखिए ये एक, इसके नीचे सवाल में क्या ये एक नहीं है, ये इसके नीचे क्या एक नहीं है, पर किसी भी संख्या के नीचे हम एक भिन्न में हम दे सकते हैं, उसको ऐसे दे दिए, अब इसे सॉल्व करना, देखिए इधर भी माइनस में है, इधर भी ये भी m है और इधर भी m है, तो हम दोनों को दोनों तरफ ही क्या करते हैं माइनस m को रख करके क्या सॉल्व कर लेते हैं। देखें अब ये भिन्न का घटाओ, ये भी भिन्न का घटाओ, सॉल्व करते हैं, 2 और 1 का एलसीएम करेंगे तो ये क्या आएगा, यहाँ पर 2 आया, 1 से 2 में भाग लगाया, 2 बार में कटेगा, 2 से m में गुना किए तो 2m हो गया, घटाना है, घटाना है, 2 से 2 में भाग लगाया, 1 बार में कटा और 1 से इसमें गुना किए तो m-1 हो गया, इसको घटाना, ये दोनों एक साथ है, ये दोनों एक साथ है, घटाना, इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब इसके आगे देखिए किस तरह से होगा, वैसे इसको करेंगे, इसका कैल्शियम हमारा 3 हुआ, 3 से 1 में 3, 1 से 3 में भाग लगा, 3 बार में कटेगा, 3 से 1 में गुना करेंगे 3,
घटाओ, 3 से 3 को काटेंगे, एक बार में कटेगा और 1 से दोनों में गुना हुआ तो उतना ही। तो ये m-2 और इससे पहले ब्रैकेट हो जाए। अब देखिए जब भी घटाओ, ब्रैकेट के पहले जब भी घटाव होता है, तो ये जो घटाव वाला चिन्ह होता है वो ब्रैकेट के अंदर में गुना हो जाता है। क्या होता है? गुना उसको हम कर लेते हैं। ये गुना करते हैं यहाँ पर। ये 2m और ये m और ये प्लस में था तो प्लस माइनस माइनस m, ये माइनस तो क्या आ गया प्लस, और ये 1 बराबर यहाँ पर 2 है, ये 3, ये माइनस प्लस माइनस हो गया माइनस m, और ये माइनस और माइनस क्या आ गया प्लस 2/3 हो गया। अब चर को चर के और अचर को अचर के साथ क्या करते हैं हम? जोड़ घटाव गुना जो भी है यहाँ पर वो करते हैं। 2m प्लस में एगो m, तो 2m में से एगो m घटेगा तो कितना बचा? एगो m बचा, प्लस 1/2 बराबर। यहाँ पर देखिए यहाँ पर अचर है 2 को, 3 है और 2 है, 3 भी कितना हो गया 5 है क्योंकि प्लस में, तो 5 माइनस m/3। अब क्या करेंगे? अब हमको क्रॉस गुना करना होता है। क्या करना होता है? क्रॉस गुना करना है। तो क्रॉस गुना हम कैसे करते हैं? ये 3 से इसमें गुना करते हैं, 3 से हम गुना करेंगे m प्लस 1 में, और ये 2 से गुना करेंगे हम 5 माइनस m में गुना करेंगे। तो देखिए क्या होगा, 3 में m से गुना किया तो 3m जोड़ 3 एकम 3, 5 गुना 10 और माइनस माइनस आपका क्या हो गया 2m हो गया, माइनस 2m हो गया। अब चर वाला को चर के साथ और अचर वाले को अचर के साथ में हम रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर m हमारा चर है, इधर भी m चर है, तो ये दोनों को एक साथ करते हैं, ये तो 3m, अरे माइनस 2m को उधर बराबर कर लाते हैं तो प्लस में 2m हो गया, बराबर में 10, और ये प्लस 3 को उधर भेज दिए तो क्या हो गया माइनस में 3। अब देखिए 3m में से 2m घटेगा तो नहीं प्लस में ना, तो 3m और 2m को जोड़ेंगे तो कितना होगा 5m होगा, और 10 में 3 को हटाएंगे तो कितना 7 होगा। अब 5 और m के बीच में गुणा का संबंध है तो m को यहाँ रहने देंगे और गुना वाला 5 को उधर भेजते हैं तो क्या 7/5 होता है, यानी कि m का मान आपका कितना हो गया 7/5 हो गया। ये आपका सॉल्व हो गया। ये था बड़ा ही आसान तरीका से इस समीकरण को सॉल्व करना।